नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो पिछले क्लास में हम आपके एकांकी विभाग से जो दूसरी एकांकी है प्रतिशोध डॉक्टर राम कुमार वर्मा का लिखा हुआ, इसको हम देख रहे थे। तो यहाँ पे मैंने एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा का परिचय भी बता दिया, पात्र परिचय, और एकांकी का जो सार है किसके ऊपर आधारित है उसके बारे में बता दिया। यहाँ पे एकांकी का प्रमुख पात्र है संस्कृत का महाकवि भारवी, और इसी के इर्द गिर्द इसी के परिवार से संबंधित या इसके आचरण से संबंधित ये एक एकांकी है प्रतिशोध। उसके माता भारवी के माता पिता का नाम है श्रीधर पंडित, पिता का नाम जो एक संस्कृत के पंडित है, और माता सुशीला जो घरेलू काम में व्यस्त रहती है हमेशा। तो उसको यहाँ पे आगे देखिए, भारवी कई दिनों से घर नहीं आया और उसकी न आने की चिंता में सुशीला एक तरह से व्याकुल होकर बैठी हुई है, और पिता जो है श्रीधर पंडित श्रीधर वो सुशीला को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारवी छोटा बच्चा नहीं है, वेद अध्ययन कर चुका है, उपनिषद का ज्ञानी है, महाकवि है, तो कहीं ना कहीं होगा, उसके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। लेकिन यहाँ पे सुशीला मानने के तैयार नहीं है और बार बार अपनी व्याकुलता दिखाती जा रही है। और यहाँ पे समय के ऊपर शासन करने वाला कवि होता है, और कवि अपने कल्पना से कुछ भी क्या कर सकता है, जन्म दे सकता है, कुछ भी एक तरह से निर्माण कर सकता है। तो उसके बिना पर सुशीला यहाँ पर पूछती है क्या वो अपनी माता का भी निर्माण कर सकता है। तो यहाँ पे श्रीधर कहता है हाँ माता को कर सकता है। अगर माता को कर सकता है तो लेकिन उसकी ममता को नहीं, उसकी केवल एक ही माता रहेगी, और वो मैं करके सुशीला कहती है। तो श्रीधर कहता है देखिए हाँ माता तो तुम ही हो, किसी दिन शास्त्रार्थ करके देख लो, माता तुम ही हो उसकी, लेकिन किसी दिन उसके साथ शास्त्र की लड़ाई, शास्त्रार्थ यानी कि शास्त्रों की लड़ाई करके देख लो, पता चल जाएगा कि वो किसको ज्यादा महत्व देता है। सुशीला, शास्त्रार्थ के नियमों में माता का हृदय नहीं बांधा जा सकता। आप शास्त्रों की लड़ाई में माता को बांध कर नहीं रख सकते, माता की ममता को बांध कर नहीं रख सकते। पुत्र और माता का संबंध है शास्त्रार्थ से अलग है। श्रीधर, तो इस व्याकुलता से ऊपर उठो, शास्त्र का चिंतन करो। यहाँ पे देखिए श्रीधर पंडित श्रीधर क्या कह रहा है कि तुम अपनी ये व्याकुलता को दूर करने के लिए क्या करो, शास्त्रों का अध्ययन करो। कुछ लोग करते हैं अपनी चिंताओं से मुक्त होने के लिए, अपनी परेशानियों से मुक्त होने के लिए, अपने एक तरह से संकटों से मुक्त पाने के लिए पढ़ाई में या किसी अन्य कामों में लगने का प्रयत्न करते हैं ताकि इन सब चिंताओं से वो दूर हो सके। और यहाँ पे पंडित श्रीधर अपनी पत्नी सुशीला से कह रहा है इस व्याकुलता से दूर होने के लिए तुम्हें शास्त्र में ध्यान देना होगा, पढ़ना होगा। आप भारवी के पिता हैं तो शास्त्र का चिंतन कर सकते हैं, मैं कैसे करूं? आज दूसरा दिन है और वह नहीं आया। देखिए, भारवी के पिता होने के नाते, पंडित होने के नाते आप शास्त्र में अपना नाम, अपना मन लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगा सकती, मैं उसकी माता हूं, पंडित नहीं हूं, मैं पंडिताई नहीं हूं। तो आज दूसरा दिन हुआ है, उसको ना आए, घर नहीं आए, वो 2 दिन हो गए, दूसरा दिन है, और दिनों तो वह जल्दी आ जाता, अर्थात पहले तो कभी भी इतना देर नहीं करता, बहुत जल्दी आ जाता, लेकिन न जाने आज क्यों जल्दी नहीं आया, आज कहाँ रह गया। यहाँ पे देखिए माता की व्याकुलता देखिए, सिर्फ 2 दिन में ही इतनी व्यग्र हो गई, इतनी व्याकुल हो गई, लेकिन हम बच्चे कहीं दिनों तक माता पिता को छोड़कर अपने खुशियों में लीन रहते हैं। कभी हमें ये ख्याल नहीं आता कि वो कितना
तड़प रहे होंगे। यहाँ पे बारहवीं भी माता पिता को संकट में डालकर या फिर उनको चिंताओं में डालकर आराम से बैठा होगा, लेकिन उसकी माता तड़प रही है। श्रीधर, सुशीला तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो। भारवी कोई शिशु तो नहीं है, वह किसी गोष्ठी में बैठकर कविता का आनंद ले रहा होगा या यहाँ माता चिंतित हो रही हो। देखिए यहाँ पे व्यर्थ ही तुम चिंता कर रही हो, माता होने के नाते तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो एक महाकवि है और वह कहीं ना कहीं किसी गोष्ठी यानी कि किसी कार्यक्रम में या किसी सम्मेलन में या किसी प्रतियोगिता में बैठकर कविताओं का आनंद ले रहा होगा। उसको क्या पता कि उसकी माता यहाँ पे चिंतित हो रही है। वो तो चिंता, एक तरह से चिंता को दूर करके आराम से बैठा होगा। सुशीला, आप इतने निष्ठुर कैसे हैं? क्या शास्त्र का चिंतन और पांडित्य मनुष्य को निष्ठुर बना देता है? मेरा भारवी तो यहाँ पे प्रश्न करती है पति से कि आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? क्या पांडित्य, क्या शास्त्र का चिंतन करने से एक तरह से निष्ठुर व्यक्ति बना देता है, एक तरह से विमुख व्यक्ति बना देता है? नहीं, बल्कि यहाँ पे समझदारी की बातें कर रहा है पंडित श्रीधर है, लेकिन माता को लग रहा है कि वो व्यर्थ ही बात को टाल रहे हैं। बात को टाला नहीं जाते। एक तरह से पढ़े लिखे शख्स एकदम से व्यग्र नहीं होते, एकदम से व्याकुल नहीं होते, एकदम से दुखी भी नहीं होते, सोच विचार करते हैं। अभी समझ लीजिए, किसी ने आकर कोई ऐसी दुखद घटना के बारे में आपसे कहा और आपने सुनकर एकदम से रोना शुरू कर दिया, उससे काम नहीं बनता। आपको पहले सोचना है, समझना है कि उस घटना में क्या हुआ है, कितनी हानि पहुंची है और आगे बढ़कर उसके लिए क्या समाधान लेना है। आप संयम से उसके बारे में सोचेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिजूल का आप रोते बैठे रहेंगे और वहां पे जो होने वाला कार्य होना चाहिए वो नहीं होगा। समझदारी रखना आवश्यक है। इसलिए गांव के लोग बहुत ही एक तरह से कमजोर हृदय के होते हैं, बहुत ही एक तरह से कोमल हृदय के होते हैं। अनपढ़ होने के कारण वो जल्दी ही भावुक हो जाते हैं, लेकिन शहर के लोग ऐसे नहीं होते, बहुत जल्दी भावुक नहीं होते, इसलिए वो समझदारी से काम लेते हैं। शहर के लोगों में बहुत समझदारी होती है और आगे बढ़ने की क्षमता होती है। गाँव के लोग बहुत ही बंधनों में बंधे रहते हैं, अपने आप को उसको छुड़ा नहीं पाते। और आगे देखो श्रीधर, भारवी भारवी भारवी, तुम शांत रहोगी ना मुझे शांत होने दोगी। भारवी मूर्ख है और तुम, देखिए फिर से भारवी भारवी की चिंता कर रही हो और व्याकुल हो रही हो। ना तुम शांत हो रही हो और ना ही मुझे शांत होने के लिए दे रही हो। और यहाँ पे आगे बढ़कर कह रहा है कि भारवी एक मूर्ख है जो अपनी माता को इतना दुख देकर चला गया, और तुम भी, आगे नहीं बोलता हो, एक तरह से थोड़ा सा गैप रख देता है कि इसका अर्थ यही है कि भारवी मूर्ख भी है और तुम भी मूर्ख हो। सुशीला बीच में ही, हाँ मैं भी मूर्ख हूं। सुशीला खुद मान लेती है कि हाँ मैं भी मूर्ख हूं। यदि पुत्र के लिए माँ की ममता मूर्खता है तो ऐसी मूर्खता सदैव ही मुझ में बनी रहे। यदि पुत्र की चिंता करने में या पुत्र की लालसा में माता की ममता को दिखाना एक तरह से मूर्खता है, तो मैं ऐसे ही रहना चाहूंगी, सदैव मूर्ख ही बनना चाहूंगी। आप पंडित बने, शास्त्री हो, विद्या के आचार्य हो, मेरे लाल को मूर्ख समझें और मुझे भी। आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, विद्या के आचार्य यानी कि गुरु हो, विद्या के गुरु हो और बहुत ही समझदार व्यक्ति हो, इसीलिए मेरे लाल यानी कि मेरे बेटे को मूर्ख और मुझे भी मूर्ख समझते हो। श्रीधर, सुशीला अब तुम्हें कैसे समझाऊं? वो समझाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन सुशीला समझने के लिए तैयार नहीं है और वो इसीलिए कह रहा है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। आगे देखिए, सुशीला कहती है, कहीं आप ही ने उसे घर से आने से
नहीं रोक दिया कि आप ही ने तो उसको घर आने के लिए रोका तो नहीं है। यहाँ पे बात इस तरह से निकल आई कि खुद ब खुद सुशीला के मुख से निकल गया कि इतने बेफिक्र रहने वाले पिता कहीं आप ही ने उसे घर आने से मना नहीं किया। पूछ रही है प्रश्न। श्रीधर कहता है मैंने, प्रश्न अपने आप से एक तरह से पूछता है सुशीला, हाँ आपने ही रोका होगा तभी वो नहीं आया है। श्रीधर, मैंने कभी रोका है, कभी रोक सकता हूं, कभी उसे मैंने रोका है या रोक सकता हूं, क्योंकि वो इतना महापंडित यहाँ महाकवि बन चुका है कि उसको मैंने कभी भी रोक टोक नहीं लगाए, कभी भी नहीं रोका उसको। वो कभी भी आता है कभी भी जाता है, मैंने उसको कभी भी रोका नहीं है और ना ही मैं रोक सकता हूं। सुशीला, पिता सब कुछ कर सकता है, वह उसे घर से निर्वासित कर सकता है, जाति से निर्वासित कर सकता है, समाज से निर्वासित कर सकता है। पिता कुछ भी कर सकता है पुत्र के प्रति, वो उसे घर से निकाल सकता है, पिता पुत्र को घर से निकाल सकता है, इतनी क्षमता उसके अंदर है। और यही नहीं, वो पूर्ण संपूर्ण जाति से यानी कि अपनी समुदाय से भी निकाल सकता है बाहर, और यहाँ तक कि पूरे एक समाज से यानी कि बड़े प्रांत से भी निकाल सकता है। इतनी क्षमता पिता के अंदर होती है। श्रीधर, किंतु हृदय से निर्वासित नहीं कर सकता। मैं इन सब से मैं उसको निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरे हृदय से जहां पे वो बसा हुआ है, जिसके लिए मेरी ममता है, वो वहां से तो मैं नहीं निकाल सकता। कैसे निकालूंगा? सुशीला, हृदय से ना सही, घर से तो निर्वासित कर दिया होगा, हृदय से तो नहीं निकाला, लेकिन घर से तो निकाल दिया ना, निकाल ही सकते हैं। प्रश्न करती है। इसका उत्तर श्रीधर पंडित क्या कहते हैं? कैसे वार्तालाप होती है दोनों के बीच, कैसे पता चलता है कि भारवी क्यों घर नहीं आया, क्यों वो बाहर है, वो सब कुछ हम कल के अध्याय में देखेंगे। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।